बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पाइथन का प्रैक्टिकल पोर्शन क्वेश्चन नंबर 19 इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। राइट अ स्क्रिप्ट दैट टेक एन इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम अ यूजर एंड फाइंड दैट इफ the string exit are not in the given list। so सबसे पहले हमें एक ऐसा प्रोग्राम लिख लेना होगा कि वो यूज़र से एक इनपुट स्ट्रिंग ले ले और फिर उसको चेक कर ले कि जो स्ट्रिंग आपने लिख लिया आया वो लिस्ट में मौजूद है या नहीं। फॉर एग्जांपल इधर लिस्ट हमारे पास दिया हुआ है, इस गिवन लिस्ट में आपने देख लेना है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र प्रिंट करके दे पाकिस्तान, तो हम देखेंगे कि आया ये वाला जो स्ट्रिंग है ये मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, इसके लिए हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला लिस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते, उधर लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। ओके, और अगेन मैं यहाँ आके ये वाला प्रोग्राम में क्लोज कर लेता हूँ, कंसोल भी, और इधर आके मैं राइट क्लिक करके न्यू एक पाइथन फाइल ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है तो इसके लिए मैं 19 लूँगा। ओके, अब कंट्रोल वी की मदद से जो लिस्ट मैंने कॉपी किया हुआ था वो मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमारे पास ये वाला एरर आ रहा था तो इसको मैं अगेन जल्दी फिक्स कर लेता हूँ। ओके, ये सिंबल, ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हम ये वाला सिंबल लगा लेते हैं। ओके, ये हमने जस्ट कॉपी पेस्ट, आप लिख भी सकते हैं। ओके, लेकिन टाइम की बचत के लिए मैंने इसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके, तो हमारा लिस्ट है। ओके, मैं इसे माई लिस्ट नेम दे देता हूँ। माई लिस्ट, ये मेरा लिस्ट है। ओके, ये वाला। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज़र से कोई भी इनपुट स्ट्रिंग वो लेंगे, यूज़र को कहेंगे कि भाई अपना स्ट्रिंग दे दे, आपको कौन सा स्ट्रिंग इसमें सर्च कर लेना है। तो इसके लिए मैं इधर एक यूज़र इनपुट के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ एंड इट विल बी इक्वल टू इनपुट। इनपुट में क्या जाएगा, एक मैसेज जाएगा। कौन सा मैसेज जाएगा, एंटर अ स्ट्रिंग, एंटर योर स्ट्रिंग और एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, कि आप अपना स्ट्रिंग, ओके, आप अपना स्ट्रिंग वो लिख लें। ओके, तो इसके बाद ये हो गए, हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग ले लिया। इसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम इस जो स्ट्रिंग यूज़र ने इनपुट कर लिया उसको हम देखेंगे कि आया ये हमारे पास लिस्ट जो हमारा माई लिस्ट है उसमें मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ यूज़र इनपुट। ओके, मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ। अगर ये यूज़र इनपुट इन माई लिस्ट, अगर ये मौजूद होगा किस चीज़ में, माई लिस्ट में, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रिंट करना होगा किस चीज़ को, उसी इंडेक्स को। ओके, तो हमें प्रिंट करके दे, क्या प्रिंट करके दे, सो शिफ्ट 9 शिफ्ट डबल कोटेशन, तो हमें प्रिंट करके दे ओके द स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन द लिस्ट। ओके, कि आपका स्ट्रिंग मौजूद है, द स्ट्रिंग इज इन द लिस्ट। अच्छा, आपने जो स्ट्रिंग इनपुट किया वो हमारे पास मौजूद है। ओके, अगर नहीं होगा तो आप इधर लगा ले एल्स। ये हमने एफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ किया, तो इधर आके मैं बैक स्पेस लगा लेता हूँ ताकि वो वाला कंडीशन ओके ट्रू हो जाए। ये डबल कोटेशन, उसकी सिंटैक्स को भी हमने देखना है। एल्स सॉरी, डायरेक्टली मैं ये वाला कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके इधर आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ और इसमें एडिटिंग करके द स्ट्रिंग इज नॉट इन द लिस्ट, इधर मैं ओनली नॉट लगा दूँ। तो ये हमारा हो गया ओके
तो ये हमारा जो है ना हो गया। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, राइट अ स्क्रिप्ट दैट टेक एन इनपुट स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड फाइंड दैट इफ इट इज प्रेजेंट और नॉट इन द गिवन लिस्ट। हमने सिर्फ ये देखना है कि ये लिस्ट में मौजूद है या नहीं। बाकी क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि आप उसे प्रिंट भी कर लेते कि कौन सी इंडेक्स पे वो मौजूद है वगैरह, वो प्रिंट करके दे। तो इसके वो नहीं मांगा, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। राइट क्लिक करके रन, ओके, आप अपना स्ट्रिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बाकिर लिख लेता हूँ। लेट सपोज मैं लिख लूँ, ओके, बाकिर, सॉरी, आपने जैसा उधर होगा तो इसी तरह आपने यहाँ पर लिख लेना होगा बाकिर। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये मौजूद है, तो इसलिए इधर आ रहा है कि ये मौजूद है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपने रन कर लिया और अक्सर स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर ये तो हमारे पास नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लूँ पाकिस्तान अपर केस में, ओके, लेट्स ट्राई इट। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा मुझे यही शो हो रहा है कि आपका ये जो गिवन स्ट्रिंग है ये मौजूद नहीं है। तो जैसे इधर लिस्ट में होगा वो इसी को देगा, क्योंकि ये एक केस सेंसिटिव सॉफ्टवेयर है, ये नहीं आएगा। तो अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर कोड में इशू है, तो कोड में कोई भी इशू नहीं है, बट ये केस सेंसिटिव है, तो इसी वजह से आपको नहीं शो हो रहा। सो ये था क्लास कोड नंबर 19 का, ओके। सो आई होप ये आपके लिए मुफीद साबित होगा। आप इस पर ट्राई कर लें, इसको अपने साथ कापियों में लिख लें, इस पर प्रैक्टिस कर लें। अगर रन नहीं हो रहा, कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन एनी टाइम, okay? So we will meet you in the next class. See you soon. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.